पिछले 4 दशक से चाइना ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की हुई इंडस्ट्री की, और सिर्फ 4 दशक में ही चाइना एक गरीब देश से एक अमीर देश बन गया है। बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रांडेड शोरूम, बुलेट ट्रेन, हाईवे वहाँ एक नॉर्मल बात हो गई है। आज के समय में चाइना जहाँ पॉइंट आउट करता है वहीं एक गुची या लुई वुइटन का शोरूम खुल जाता है। इतनी तेज़ ग्रोथ के पीछे चाइना का फ्री मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना ही है। पिछले 2000 सालों में यदि आप देखोगे तो 1900 साल तक इंडिया और चाइना इन दोनों ने ही वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट किया था, लेकिन अब अगेन दोनों ही इकोनॉमी दोबारा से अपना पोटेंशियल पहचान रही है और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रही हैं। इतनी सस्टेन्ड ग्रोथ देखकर हर किसी इंसान का मन करेगा कि वो भी ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे और उनकी ग्रोथ का फ़ायदा उठाए। लाखों लोगों ने चाइनीज़ बिजनेसेस से लाखों रुपए बनाए हैं, तो कोई भी लॉजिकल इन्वेस्टर पागल होगा जो चाइनीज़ मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। सही कहा ना? मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे हम चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्र और अच्छे तरीके से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चाइनीज़ मार्केट से दूर रहें। इनफैक्ट जो लोग काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए भी चाइनीज़ मार्केट से डबल डिजिट रिटर्न निकाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी हैं, जैसे चाइना के मार्केट का रेगुलेटेड होना और नॉन रेगुलेटेड होना, जो सुनकर थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन समझते हैं कैसे। तो एक एक करके हम ये जानेंगे कि कैसे चाइनीज़ स्टॉक मार्केट ओवर रेगुलेटेड है, कैसे चाइनीज़ स्टॉक मार्केट अंडर रेगुलेटेड है, और क्या आपको चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके बाद भी अगर आपको चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं पक्का आपको ये ज़रूर बताऊंगा कैसे आप चाइनीज़ स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मैक्सिमम स्टॉक एक्सचेंज जो कि वर्ल्ड में हैं सारी की सारी प्राइवेट हैं। मतलब वो एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही है, और आप समझिए कि वो एक तरह की फ्लिपकार्ट है, पर वहाँ कपड़े या चॉकलेट्स नहीं बिकती, वहाँ पे स्टॉक्स सेल या बाई किए जाते हैं। इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है और इसके स्टॉक्स भी आप बाय कर सकते हैं। आप BSE पे स्टॉक बाय कर सकते हैं, BSE का स्टॉक बाय कर सकते हैं। है ना मज़े की बात? ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अच्छा है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट में ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। चाइना में 2 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैं। पहली शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड शेंजन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इंडिया में BSE है, NSE है, अमेरिका में नैस्डैक है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे BSE एक बड़ी और पुरानी एक्सचेंज है, NSE एक नई और थोड़ी सी छोटी एक्सचेंज है, शंघाई वैसे ही जो कि मेन एक्सचेंज है, और शेंजन जो कि एक जियोग्राफिकली और फाइनेंशियली हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की नज़दीक है। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की, जो इन एक्सचेंज को डिफरेंट बनाता है वर्ल्ड की अदर एक्सचेंज से। ये दोनों एक्सचेंज ही गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं और गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब इनको गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। जैसे मिलिट्री और टैक्स डिपार्टमेंट होता है किसी भी देश का, वैसे ही ये दोनों एक्सचेंज भी हैं। चाइना जो एक पेपर पे कम्युनिस्ट कंट्री है, वो मानती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक पब्लिक सर्विस है और गवर्नमेंट को ही इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसीलिए वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। लेकिन इसकी वजह से कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वही डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी लिस्ट होगी, कब लिस्ट होगी, और जो कंपनियां लिस्ट नहीं हो सकती उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक परफेक्ट इम्पार्शियल सिस्टम हो तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर चाइना में शायद ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम ये है कि चाइना में एक प्राइवेट कंपनी को लिस्ट होने के लिए नॉर्मल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फाइलिंग सबमिट करनी होती है। ऐसा तो इंडिया में भी है, लेकिन इन सब के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, सिक्योरिटी बैंकर्स हैं जो हेल्प करते हैं उस लिस्टिंग को अच्छे से और स्मूथली करने के लिए। इवन अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी भी हो तो वो आपके लिए इसे पूरा भी करेंगे। एज पर एक्सचेंज लिस्टिंग प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट बैंकर और सिक्योरिटी बैंकर और एक्सचेंज सबको फ़ायदा होता है, और एक्सचेंज चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट हो। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना की स्टॉक एक्सचेंज जो है वह गवर्नमेंट फंडेड है, तो उनको परवाह नहीं कि किसी की बिज़नेस को लिस्टिंग मिले नहीं मिले या 4 साल बाद तक किसी का IPO आए। दे सिंपली डोंट केयर। लेकिन अगर किसी कंपनी की लिस्टिंग हो भी गई तब भी वहाँ बहुत से रूल हैं जो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आप ऑडिट करवाएंगे, और कौन आपके शेयर को बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर बाय नहीं कर सकता है बिना उसकी चेकिंग के। इवन वो अप्रूव्ड भी हो गया शेयर बाय करने के लिए, स्टिल उसके पास लिमिटेड कंपनीज ही हैं जिनमें वो शेयर बाय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन हूँ और मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या यूरोपियन मार्केट में किसी भी एक स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ मुझे एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है
और मैं सिंपली जैसे BSE में बाय करता हूँ ऐसे वहाँ भी बाय कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में बाय करना चाहता हूँ तो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंट्स अगर आप चाइना के हों, एम्प्लॉय हो किसी लिस्टेड कंपनी के जो कि चाइना के अंदर बिजनेस करती हो, सीनियर फॉरेन एग्जीक्यूटिव हो जिनको पे में स्टॉक ऑप्शंस मिलते हों, चाइना में आपका काम हो, अगर कोई कंपनी हो जो वर्ल्ड में बिजनेस करती हो और चाइना में बिजनेस करती हो तो आप उनके स्टॉक बेच या खरीद सकते हैं। अब देख लीजिए इनमें से कौन सी कंडीशन आप पूरी करते हैं। इवन आप ये क्राइटेरिया मैट भी कर लेंगे तब भी आपको एक थोरो बैकग्राउंड चेक कराना होगा और तब आप नॉन वोटिंग शेयर्स बाय कर पाएंगे। नॉन वोटिंग शेयर्स का मतलब आप उन कंपनियों के प्रॉफिट में हिस्सेदार होंगे, प्राइस एप्रिसिएशन में भी हिस्सेदार होंगे, पर आप उन कंपनियों के डिसीजन में कोई भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा या इस कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं। चाइना अपनी किसी भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन टेंशन ना लीजिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आप अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको पक्का ये ज़रूर बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट अगर चाइना का आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए तो आप कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब चाइना की स्टॉक मार्केट असल में अच्छी जगह नहीं है IPO से पैसा रेस करने के लिए या स्टॉक लिस्टिंग करवाने के लिए। अगर आप देखो चाइना में मोस्टली लिस्टेड कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है और उनका भी सिर्फ 10% शेयर ही पब्लिक के पास है। इन कंपनियों का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट करना या प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, जबकि इनका काम होता है गवर्नमेंट के दिए हुए टास्क को पूरा करना। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें इन्वेस्ट करो और जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वैसी आपकी वेल्थ भी ग्रोथ हो। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल स्टॉक की बजाय रियल एस्टेट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपने ये ज़रूर सुन लिया कि चाइनीज़ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाइना के रियल एस्टेट में, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि रियल एस्टेट में बाय करना चाइना के अंदर भी रिस्की है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर एक बार सोचिएगा। लेकिन इस ओवर रेगुलेशन की वजह से वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कि है अंडर रेगुलेशन। बिजनेस को पैसा चाहिए होता है रिसर्च के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इसलिए ही स्टॉक मार्केट बने हैं। स्टॉक मार्केट से पहले आपको उन बिजनेसेस को पार्टनरशिप में बाय करना होता था जिनके अंदर आपको स्टेक्स बनाने होते थे। ये पुराने समय की बातें हैं जब स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते थे, लेकिन उनका एक नुकसान था। उसकी वजह से बहुत से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ थे जिनके अंदर कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता या कोई प्रॉब्लम आती तो बिजनेस ओनर और प्रमोटर दोनों को उसका नुकसान झेलना पड़ता था। लोग इससे डरने लगे। इसी वजह से बहुत से ऐसे आइडियाज़ जो कि बड़ी कंपनी बन सकते थे, पैसा या फंडिंग ना होने की वजह से बंद हो गए। सेम बात चाइना में भी है। वहाँ बहुत कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको पैसे चाहिए होते हैं। वहाँ पर हर टाइप की कंपनी है, रिसर्च, बायोटेक, मेडिसिन। लेकिन स्टॉक मार्केट लिस्टिंग सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलती है जिनको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है। तो उनके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर पाना या अन्य किसी तरीके से पैसा रेज कर पाना प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ऑब्वियसली किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देंगे। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन कामों के लिए कंपनियां पहले अप्रोच करती थी। चाइना के पास होना और एक सेपरेट इकोनॉमी होना इस चीज़ को हेल्प करता था, लेकिन कुछ टाइम से हांगकांग का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए ये कंपनियां न्यूयॉर्क जैसी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोच रही हैं और वहाँ लिस्टिंग भी करवा रही हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है और उसको लिस्टिंग से पैसे मिलते हैं। तो वो एनकरेज करती है ऐसी कंपनियों को जो कि चाइना की हो और चाइना से वहाँ पर आकर लिस्ट करवाएं अपने आप को, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई चाइनीज़ कंपनी लिस्ट होगी जो कि आज के समय में इन्वेस्टर्स की फेवरेट है, तो लोग अधिक डीमैट खुलवाएंगे और वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे भी उन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन चाइना जैसे देश की कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास कर पाना आसान नहीं है। उनके लिए फैक्ट चेक कर पाना आसान नहीं होता। ना ही वहाँ पे गूगल है, ना ही फेसबुक, ना ही कोई फॉरेन ऑडिटर है और ना ही फ्री प्रेस, और ये सब ऑडिट कर पाना थोड़ा मुश्किल है और हमें अवेलेबल डाटा पे विश्वास करना पड़ता है। तो अब आते हैं मेन सवाल पे, क्या तरीका है कि हम चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? जैसे किसी चाइनीज़ कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाओ। ऑब्वियसली ये एक रिस्की चीज़ है, एज आपको पैसे लगाने पड़ेंगे बड़े अमाउंट में, लेकिन ये सबसे डायरेक्ट मेथड है। सेकंड मेथड है जो कंपनीज चाइना की हैं और बाहर लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, जैसे टेंसेंट, अलीबाबा और शाओमी, जो सब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, ताकि उनको फंडिंग मिल सके और वो एक्सपेंड कर सकें। या आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करिए जो चाइनीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। एज आप इतने बड़े इन्वेस्टर हैं नहीं कि चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी फाइलिंग को आप कंप्लीट कर सकें, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको ग्रीन लाइट है इस चीज़ की।
वो इन्वेस्ट कर सकते हैं चाइना के अंदर। तो इसमें आपको कोई हेडेक भी नहीं लेनी और फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे शेयर भी बाय कर लेगा। लेकिन लास्ट वार्निंग, चाइना की ग्रोथ अमेजिंग है, नो डाउट, फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ है, ये सबको पता है। पर चाइनीज़ रेगुलेशन की वजह से और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से चाइना में इन्वेस्ट करना नॉट ए गुड आइडिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस फ्री में देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।